हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वजीत माइती। मैं आज ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शंस चालू करेंगे। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, पहले प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद इसको कीजिए तो आपके लिए अच्छे होने वाला है। और पहले हम लोग क्या सीखे, मॉड्यूलस फंक्शंस क्या है, उसके बाद जो क्लासेस हुआ वो क्या है, आपके इक्वेशंस था, और आज ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शंस हम लोग करेंगे। पहले जो ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शंस ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन हम करेंगे। पहले सबसे पहले जो आता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x। इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप कैसे करोगे इसका ग्राफ? y इक्वल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम आपको बताए थे सॉल्यूशंस कैसे करते हैं। पहले y इक्वल टू मॉड x, आप इसको हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए x कब होता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और माइनस एक्स कब होता है? माइनस एक्स होता है जब x लेस देन 0। नाउ अभी आपको एक्चुअली इसका क्रिटिकल पॉइंट सबके कहाँ होता है? 0 होता है। मतलब x इक्वल टू 0 का राइट साइड में वो x होता है, x इक्वल टू लेस देन 0 में वो माइनस एक्स होता है। तो अभी आप ऐसे सोचिए, तो आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया। पहले आप y इक्वल टू एक्स ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ऐसे होता है y इक्वल टू एक्स ग्राफ। और y इक्वल टू ऐसे होता है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक्चुअली फाइनल ग्राफ क्या हुआ? ग्रेटर देन 0। तो दिस ये आपके ग्राफ हो गए। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो छोटा करके दिस इज योर y इक्वल टू मॉड एक्स का। ये आपके 45 डिग्री, ये आपके 45 डिग्री होता है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड एक्स। सिंपली आपको देखना पड़ेगा। ऐसे एग्जाम्पल आपको एक देते हैं, दिस इज नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। अब सोचिए, अब ऐसे सोच ले। अभी आपको बोला है नंबर 2, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x प्लस 1। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको y इक्वल टू मॉड x पता है, तो अब इसको कैसे कर सकते हैं? बहुत आसानी से। आप पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 1। तो ग्राफ क्या हो जाएगा? आप ऐसे कीजिए, -1 में ऐसे लाइन, डॉटेड लाइन, तो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसे हो जाता है, मॉड x प्लस 1। दिस इज योर y इक्वल टू मॉड x प्लस 1। सिमिलर लॉजिक, आप एक और एक ग्राफ ट्राई कीजिए। नंबर 3, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x माइनस 3। ऐसे ग्राफ है। पहले आपको क्या करना है? पहले आप क्या करोगे, यहां पर पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो। x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। 3 इज योर क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ अभी आप कैसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? बहुत सिंपल है, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करो। 3 के में यहां जाओ और ग्राफ जैसे मॉड x होता है ऐसे कर दियो। ये आपके ग्राफ्स हो गए। ठीक है, अभी एक एक करके था, अभी दो दो करके आपको बनाना पड़ेगा। दो ग्राफ देते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। y इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 2, इसका ड्रॉ करना है। y इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 2। आपको प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे क्या करना पड़ेगा। पहले क्रिटिकल पॉइंट डालना पड़ेगा। क्रिटिकल पहले वाला का क्रिटिकल पॉइंट 0, सेकेंड वाला का क्रिटिकल पॉइंट 2। तो आप ऐसे एक ट्रेबिल बना लीजिए। सपोज ए, जस्ट ऐसे टेबल बना लीजिए, लाइन ले लीजिए। दिस इज योर 2, दिस इज योर 0, और यहाँ आप मॉड x कीजिए, यहाँ आप मॉड x माइनस 2 कीजिए।
तो यहाँ पर क्या होता है, x होता है, यहाँ पर x होता है, और यहाँ पर -x होता है, यहाँ पर 2 - x होता है, यहाँ पर 2 - x होता है, यहाँ पर x होता है। तो आपको खाली क्या करना है, आपको y का फंक्शंस निकालना है। पहले क्या होगा, -∞ to 0 क्या होगा, -x + 2 - x दैट इज 2 - 2x होता है। यस और नो? मैं आपको इसको बहुत अच्छे से, इतना लंबा नहीं, आसान तरीका एक तो होता है उसमें बताएंगे। पहले नेक्स्ट आपके क्या होता है बोलिए, नेक्स्ट में होता है x - 2 - x = 2। तो नेक्स्ट रीजन में 0 से 2 के बीच में ये आपके फंक्शंस y कांस्टेंट फंक्शंस हो जाता है, 2 हो जाता है। फिर आपके 2 से इन्फिनिटी के बीच में, कोई बात नहीं, 2 से इन्फिनिटी के बीच में, 2 से इन्फिनिटी के बीच में क्या होता है बेटा, x होता है, x - 2 होता है, दैट इज 2x - 2 हो जाता है। तो आपके 3 फंक्शंस हो गया। एक हो गया, सॉरी, यहाँ आपके फंक्शन हो गया 2 - 2x, इस रीजन में आपके 2, इस रीजन में 2x - 2 हो जाए। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे खाली। यहाँ मार्किंग करो, दिस इज योर 0, दिस इज योर 2। 2 जब डालते हैं, 2 में क्या होता है, 2 होता है, यहाँ 2 होता है। 0 और 2 के 0 डालने से 2 आता है, तो यहाँ से यहाँ कांस्टेंट फंक्शंस 2। उसके बाद आपके ग्राफ क्या हो जाता है, दिस इज योर 2x - 2, और एक ग्राफ ऐसे हो जाता है, दिस इज योर 2 - 2x। तो फाइनल ग्राफ क्या हुआ, मैं आपको इस ऐसे ग्राफ हुआ फाइनल, यहाँ से आया, मतलब यहाँ से आया, फिर वो कांस्टेंट हो गया, फिर आपके ग्राफ ऐसे हो गए। ठीक है, ठीक है जी, चलिए मैं आपको इसको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। ऐसे है आपको, आप क्या करोगे, y = mod x, x - 2। आप पहले ग्राफ ड्रॉ करो, दिस इज योर 0 पॉइंट क्रिटिकल, यहाँ 2 लिख दियो। अभी क्रिटिकल पॉइंट में एक एक वैल्यू निकालो, यहाँ पर क्या 0 डालो, 0 डालने से 2 आता है, 2 डालने से 2 आता है। राइट साइड में कोई एक वैल्यू ले लो, 3 1 4 आता है, और राइट साइड में -1 डाल दो, -1 -3, दिस इज योर माइनस। तो ग्राफ क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और ऐसे होगा। ठीक है, पहले दो वैल्यू आप लेके आया अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम सॉल्व करके, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, बाकी उसका राइट साइड में एक पॉइंट पॉइंट डाल के वैल्यू निकालो राइट में, फिर आप ज्वाइनिंग कर दो लाइन, तो आपके mod x - 2 हो गया। ठीक है, चलिए आपको और एक ग्राफ आप लोग खुद ट्राई कीजिए। ड्रॉ द ग्राफ y = x + 1 x - 2, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। उससे ट्राई करो। देखो पहले मेथड 1 में कर लेते हैं, लंबा मेथड में। अच्छा, मेथड 2 में कर लेते हैं जल्दी में। क्या होगा, पहले आप लाइन टानो, दिस इज -1, दिस इज योर +2। 2 डालने से 0, 2 डालने से 3 आ जाता है, दिस इज योर 3, सपोज है 3। अभी -1 डालो, 0 आता है, -1 से ये भी 3 आ जाता है, वो 3। तो आपको यहाँ आ रहा है, तो राइट साइड में कोई एक 3 डालो, 3 4, जैसे 5, ये 5 हो जाता है। यहाँ -2 डालो, -2 1, -5 5 आ जाता है। तो ग्राफ कैसे होगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर कांस्टेंट, फिर आपके ऐसे, फिर आपके ऐसे हो जाए, तो ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, बहुत आसान है एक्चुअली। ये वाला लाइन आपके सिमेट्रिक एंगल होगा, ये भी। अभी लंबा मेथड में कैसे कर सकते हो, आप पहले एक काम कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, दिस इज 2 - 1। पहले देखिए
y इक्वल टू एक्स प्लस वन, यहाँ होगा माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, ये आपके एक्स प्लस वन, फिर आपके एक्स माइनस टू, दिस इज एक्स माइनस टू, टू माइनस एक्स, दिस इज योर टू माइनस एक्स। बस अभी खाली ऐड करना है। इस रीजन में आप क्या आ रहा है, टू एक्स माइनस वन, इस रीजन में आ रहा है थ्री, इस रीजन में आ रहा है माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वन। एक ग्राफ हो गया, इस रीजन में एक ग्राफ हो गया, इस रीजन में तो आप करोगे तो क्या होगा, वाई इक्वल टू थ्री, उसके बाद दिस इज टू माइनस, ये आपके ग्राफ हो गए। ठीक है, चलिए आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, थोड़ा सा ग्राफ रिलेटेड ही प्रॉब्लम। इफ mod x minus 3 equal to k, then find the value of k, find the value of k for which equation have question number 1 no solutions, question number 2 two solutions, question number 3 infinitely many solutions, एक आपके 9 सॉल्यूशंस हो गए, ये आपके। अच्छा, पहले इस ग्राफ, ये सब प्रॉब्लम करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ पहले ड्रॉ कर लीजिए, 0 और 3, 0 और 3, 0 में ये आपके ऐसे 3 हो जाता है, फिर उसके बाद आपके ग्राफ क्या होगा, ये आपके 2x माइनस ऐसे ग्राफ हो जाता है, ऐसे ग्राफ हो जाता है। अभी y इक्वल टू k का ग्राफ क्या होता है बेटा, ऐसे कोई पैरेलल लाइन होता है। आपको नो सॉल्यूशंस मांगे, तो नो सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ, k मतलब k आपके ऐसे कोई पैरेलल लाइन होगा जो आपके ये जो लाइन है, दिस इज योर 0,3, तो 3 से कम होगा। इस सब रीजन में आपके कोई कटिंग नहीं आ रहा है, तो नो सॉल्यूशंस के केस में क्या होगा, k शुड बी लेस देन 3, क्योंकि ये आपके 3 है, तो 3 से कम में किसी भी जगह में होगा। आप देखिए ग्राफ आपके नो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, ग्राफ आपके क्या आ रहा है, नो सॉल्यूशंस आ रहा है। अब देखा, 3 के नीचे आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए तो क्या होगा, इसके लिए आपके नो सॉल्यूशंस आता है, तो k लेस देन 3 होगा आपके लेस नो सॉल्यूशंस वाला का। ठीक है, इसको ज्वाइनिंग कर, फिर आपको बोला 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस होगा, 2 सॉल्यूशंस के पैरेलल टू ऐसे ऐसे इससे ऊपर में, तो 2 सॉल्यूशंस तब होता है जब आपके k ग्रेटर देन 3 होता है, तो k ग्रेटर देन जब 3 होगा आपके 2 सॉल्यूशंस आते हैं। अभी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्या होगा, ओनली चांसेस जब आपके k इक्वल टू 2 हो जाता है, तो k इक्वल टू 2 होता है तो आप बहुत सारे वैल्यू होता है x का, वो 0 to 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल्स, तो k लेस देन 2 नो सॉल्यूशंस, सॉरी k greater than 3 2 solutions, k equal to 2 infinite solutions। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। अभी देखिए, ऐसे ग्राफ हुआ, 2 ग्राफ हो गए, अभी 3 ग्राफ ड्रॉ करने हैं, 3 फंक्शंस। देखिए, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 2, मॉड x माइनस 4, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए, कर तो सकते हैं लंबा प्रोसेस में, पहले मैं शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ कैसे क्या करोगे।
पहले आप लाइन टानो, ये 1 है, ये आपके 2 है, ये आपके 3 है, ये आपके 4 है। पहले 1 डालो, 1 डालने से क्या वैल्यू आता है पहले देख लो। ये 0 आता है, ये आपके 1 आता है, ये आपके 3 आता है, 1 और 3 ये आपके 4 आता है। तो दिस इज योर 0,4। फिर 2 डालने से 0 आता है, 2 डालने से 0 आता है, ये 1 आता है, ये 0 आता है, ये आपके 2 आता है। 2 डालने से ये 1 आता है, ये 0 आता है, ये 2 आता है, 3। तो ग्राफ क्या हो गया, ऐसे नीचे आ गया। उसके बाद 4 डालो, 4 डालने से क्या होता है बेटा, 4 डालने से आपके 3 आता है, 4 डालने से 2 आता है, 5। ऐसे एक जगह में ग्राफ चले जाते हैं। उसके बाद आप ये आपके 3 क्रिटिकल जगह हुए। अभी आप 4 के राइट साइड में डालिए, 4 के राइट साइड में 4 3 1 8 8 ऐसे ग्राफ होता है। और 0 डालोगे तो 0 डालोगे 1 2 4 7 ऐसे होता है। तो ग्राफ कैसे होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये नॉट नेसेसरी। ओ अच्छा, ये है आपका स्टेट, ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे आ जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे आ जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे चलेगा, ठीक है। ऐसे ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप लंबा मेथड में कैसे कर सकते हैं, देख लीजिए कैसे कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। पहले आप लंबा लाइन लिखिए, ये 4 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है। पहले x माइनस 1 या 1 माइनस एक्स, ये x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, ये 2 माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स, ये आपके x माइनस 2, ये आपके x माइनस 2, ये आपके x माइनस 4, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। बस अभी खाली आपको ये 3 ऐड करना है। इसमें क्या होता है, 3x माइनस 8, इसमें x x कैंसिल, 2 हो जाता है x प्लस 1, इसमें क्या होता है, x x कैंसिल, 4 2 जा 7, 5 माइनस x, और इसमें क्या होता है 7 माइनस 3। तो खाली आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना। ओह अच्छा अच्छा, एक्स माइनस ये 3x माइनस 7, ठीक है, आया समझ। तो आपको 3 केस में 3 रीजन में ये आपके बेसिकली क्या हो गया, आप खुद ए 7 माइनस 3x आता है, उसके नेक्स्ट वाला क्या होता है बेटा 5 माइनस एक्स आता है, तो नेक्स्ट ए वाला लाइन आपके 5 माइनस एक्स आएगा, उसके नेक्स्ट वाला क्या आएगा x प्लस 1 आएगा, ये आपके x प्लस 1 आता है, ये आपके 3x माइनस 7 आता है। तो आपको खाली ग्राफ ड्रॉ करना है, अलग से आपको ग्राफ ड्रॉ। चलिए अभी आपको एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला मेथड ही आसान है, जो जल्दी में कर सकते हैं। पहले आपको एक प्रॉब्लम दिया, देख लेते हैं सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। हाँ ठीक ठाक चल, देखिए पहले आपको एक प्रॉब्लम देता है, देखिए y इक्वल टू सॉरी if mod x minus 1 mod x minus 2 mod x minus 3 equal to k, find range of k for which the equation has
क्वेश्चन नंबर 1 नो सॉल्यूशंस, क्वेश्चन नंबर 2 only one solutions, question number 3 two solution. If mod x minus 1 mod x minus 2 mod x minus 3 equal to k, find the range of the k for which the equation is no solution, only one solutions and two solutions. क्या करना पड़ेगा? पहले आप ग्राफ बना लीजिए, चलिए ट्राई कीजिए। देखिए मैं बहुत अच्छे से बना लेता हूँ। ये आपके 1 हो गया, ये आपके 2 हो गया, ये आपके 3 हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 1 डालिए, 1 डालने से 0 पहला वाला, ये 1 और यहाँ पे 2, तो 3 में आता है, दिस इज ए 3। 2 डालने से क्या होता है, ये पहला वाला 1 आता है, 0 आता है, 2 डालने से 1 1 आता है, हाँ ये आपके 2 में आता है, ठीक है। उसके बाद 3 डालने से 2, 3 डालने से 1 3 डालने से 0, फिर आपके 3 आता है। अभी देखिए इस रीजन में आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, ऐसे होगा। उसके बाद आपके ग्राफ क्या हो जाएगा, अभी 4 डालिए, 4 डालने से 3 2 1 6 ऐसे हो जाता है। माइनस 0 डालने से 1 2 3 6 है। तो ग्राफ कैसे होगा, ऐसे हो उठ जाएगा, ऐसे उठ जाएगा। तो ग्राफ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। दिस कोऑर्डिनेट इज 2, 2, दिस इज 1, 3, दिस कोऑर्डिनेट इज 3, 3, ऐसे ग्राफ। तो आपको क्या क्वेश्चंस पहले मांगा है, बोलिए। नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस मतलब आपको y इक्वल टू के लाइन ड्रॉ करना है। ऐसे कोई जगह से आपका k का लाइन इससे नीचे जाएगा, इस लाइन का नीचे जाएगा, तो मतलब k ऐसे ऐसे होगा, तो आपके नो सॉल्यूशंस आएगा। तो नो सॉल्यूशंस का केस कब होता है, जब k लेस देन 2। टोटली प्योर ग्राफ का सम्स है, पूरा प्योर क्या है, ग्राफ का सम्स है, पूरा प्योर ग्राफ का सम्स है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा क्या, इसके बाद ओनली वन सॉल्यूशंस। ओनली वन सॉल्यूशंस कब होता है, जब ये जो लाइन होता है k इक्वल टू 2। वन सॉल्यूशंस तब होता है जब k इक्वल टू 2 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या मांगा है, टू सॉल्यूशंस। टू सॉल्यूशंस कब होगा, आप किसी भी जगह में इधर चला, आप किसी भी जगह में चला जाइए, तो k ग्रेटर देन 2 के लिए टू सॉल्यूशंस होता है। तो नो सॉल्यूशन k लेस देन 0, k इक्वल टू 2 में वन सॉल्यूशन, k ग्रेटर देन 2 के लिए मेनी सॉरी, k ग्रेटर देन 2 के लिए टू सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अभी एक माइनस वाला प्रॉब्लम कीजिए। इसमें ये तो प्लस वाला में चैलेंजिंग नहीं है, माइनस वाला में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। देखो y इक्वल टू, सॉरी क्वेश्चंस लीजिए, प्रॉब्लम। if mod x minus 4 minus mod x minus 6 equal to k, find k such that question number 1 infinite solutions, question number 2 no solutions, question number 3 exactly one solutions, एक solution। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। मैं आपको दोनों मेथड में ही दिखाता हूँ।
क्रिटिकल पॉइंट्स पहले आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, 4 होता है और 6 होता है। तो मॉड x माइनस 4 माइनस मॉड x माइनस 6, पहले 4 डालिए। 4 डालने से क्या होता है, 0 होता है। 4 डालने से -2 होता है, तो यहाँ पर -2 में आता है। अभी 6 डालिए, 6 डालने में 2 आता है, तो एक कप 0 होता है बेटा। x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 6, x माइनस 4 इक्वल 5। तो आपके ये आपके 6 डालने से 2, ये भी 2, ऐसे ग्राफ, मतलब ये सिमेट्रिक हो गया, ऐसे ग्राफ हो गया। ठीक है, ऐसे इस रीजन में ऐसे ग्राफ जा रहा है। उसके बाद आप 5 डालिए। 5 डालने से कितना होता है बेटा, 5 डालने से 1, 5 डालने से -1, 5 डालने से 5 डालने से 1, 5 डालने से -1, तो 0 आ जाता है। 5 में फिर ग्राफ ऐसे ऐसे चला जाएगा। और आप इस साइड में कीजिए, 3 डालिए। 3 डालने से क्या होता है बोलिए, 3 डालने से 1 आता है। 3 डाल माइनस, 3 डालने से क्या होता है, -4, -4 ऐसे ले, तो फिर ग्राफ ऐसे है। ठीक है, तो क्या हुआ, आप ऐसे सोचिए, आपके यहाँ से यहाँ ग्राफ आया, फिर उसके बाद ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे चला गया। ठीक है, ये आपके ग्राफ्स आते हैं। -5 to 9 माइनस चलिए, अभी आपके ग्राफ हो गए। अभी पहला ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, उसके बाद है नो सॉल्यूशंस, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशंस। इंस्टेंट क्यों नहीं हो रहा है? मिस्टेक किया है। तो देखते रहो, पहले ना इसको, पहले मैं देख लेता हूँ। चलिए, कितना पहले नॉर्मली कीजिए, उसके बाद देखते हैं। ए 4 है, ए 6 है, एक्स माइनस 4 होता है, ए एक्स माइनस 4 होता है, ए 4 माइनस एक्स होता है, ए 6 माइनस एक्स होता है। ऐड कर दिया मैं शायद, ए 6 माइनस एक्स होता है, एक्स माइनस 6 होता है। तो जब माइनस करोगे, यहाँ आपके क्या आएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ माइनस जो करोगे 2x माइनस 10 आ जाएगा, और यहाँ माइनस करोगे -2 आ जाएगा। गलती हो गई बेटा। तो ग्राफ क्या होगा, -2, इसके ये 4 है, ये 6 है, इसके पहले -2 आता है। जब 2 आता है तो ये आपके 4 -6 होता है। उसके बाद आपके जब 6 होता है तो क्या होता है, 6 12, मतलब ऐसे कोई एक जगह, उसके बाद ग्राफ ऐसे हो जाता है। ठीक है, ग्राफ उसी टाइम कुछ वैल्यू लेना भूल गए। तो 6 में क्या होता है, 6 में ये 6,2 होता है। ये क्या होता है, 4 में
4, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी पहले तो बताइए नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस कब होगा? जब k ग्रेटर देन 2 होगा और k इज लेस देन -2 होगा। दोनों साइमल्टेनियसली होगा तो नो सॉल्यूशंस होगा। मतलब इस इधर से कोई एक लाइन, नहीं तो इधर से कोई एक लाइन में जाएगा तो होगा। फिर उसके बाद वन सॉल्यूशंस। वन सॉल्यूशंस कब होता है? वन सॉल्यूशंस होगा जब k का वैल्यू 2 से -2 के बीच में, तब आपके वन सॉल्यूशंस आता है। अभी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होगा? जब आपके k का वैल्यू -2 और k का वैल्यू 2। तो ये दोनों जब होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। ये आपकी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का है। मैं उस टाइम कुछ वैल्यू लेना भूल कर दिया, ठीक है। वहाँ वैल्यू डालना 2 2 दोनों ही आ रहा था, ठीक है। वो वैल्यू का मिस्टेक्स था, इसलिए नहीं हुआ। तो ये क्या आ रहा है? यहाँ पर नो सॉल्यूशंस ऐसे आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही है प्रॉब्लम। सब अच्छे प्रॉब्लम करा दिए मैं। एक प्रॉब्लम कीजिए। नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x satisfy mod x minus 2 mod x minus 3 equal to mod x minus 1। कैसे ग्राफ होगा? तो आप एक काम कीजिए, यहाँ माइनस कीजिए और 0 कीजिए, ठीक है। तो सबसे अच्छा है आप नंबर लाइन ले लीजिए। दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, x minus 1, x minus 1, x minus 1, 1 minus x minus 3, 3 minus x, 3 minus x, 3 minus x, 2 minus x, 2 minus x, x minus 2, x minus 2। तो देख लीजिए इस रीजन में आपके क्या आ रहा है। जस्ट इस रीजन में आपका आ रहा है 2x से x, यहाँ इस दोनों से ये उसको माइनस करना है। तो 2x minus 5 तो x आ जाता है, -5 तो -4 आ जाता है। यहाँ क्या होता है? x x कैंसिल 1 से माइनस करोगे तो ये आपके 2 minus x आ जाता है। नेक्स्ट रीजन में क्या होगा? 5 minus 2x, 5 minus 2x, x minus 1 माइनस करोगे तो -3x प्लस 6। नेक्स्ट रीजन में क्या होगा? 5 minus 2x -1 प्लस x, 4 minus x, 4 minus x। तो इस केस में देख लीजिए, इस केस में आप x इक्वल टू 4 आपके सोल्यूशंस आ रहे हैं तो होगा। इस केस में x इक्वल टू 2 आ रहा है, बॉर्डर लाइन में तो होगा पक्का, बॉर्डर में तो होता है। इस केस में x इक्वल टू 2 में आ रहा है, ये नहीं होगा क्योंकि ये रीजन 1 नहीं 2 आपका बॉर्डर है तो यहाँ मिल गया ना, इस रीजन में नहीं होगा। फिर यहाँ x इक्वल टू 4 में है लेकिन ये नहीं होगा, नॉट एक्सेप्टेड। तो क्या आ रहा है? x इक्वल टू 2x सोल्यूशन है और x इक्वल टू 4x सोल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही ग्राफ आएगा, ठीक है। आपको करना है, इसके बाद हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का और कुछ सम्स करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।
अच्छा लग रहा है तो थोड़ा फ्रेंड लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको ये वीडियो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए चलिए, थैंक यू सो मच।